नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में, जहां हम सभी लोग रिसेंट लीगल अपडेट्स के साथ साथ लॉज बाय लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित मुद्दे के साथ आपसे जुड़ रहा हूं, जो कि संबंधित है, जिसका विषय वस्तु जो है वो है प्रोफेसर विनय पाठक और उनसे संबंधित जो भ्रष्टाचार के मामले एक परत दर परत उजागर हो रहे हैं। उसी के क्रम में कुछ भ्रष्टाचार के एक सीरीज, पूरा मामले का एक पूरा श्रृंखला सामने आया है। उस पूरे सीरीज पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो अभी प्रकाश में आए हैं और आगे इनका क्या कदम होने वाला है, उसमें क्या हो सकता है और आगे कहाँ कहाँ किस पर निगाहें गड़ाए रखनी हैं। ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आरंभ करें, एज़ यूजुअल आपसे स्मॉल रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट सीधे आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि विनय पाठक जैसे जो भ्रष्टाचारी लोग शिक्षा के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भारत में अधिकतम चीज़ें जो हैं वो पब्लिक सेंटिमेंट्स द्वारा डिसाइड होती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि प्रोफेसर विनय पाठक से संबंधित मामला है। इसके पूर्व में वो पूरा मामला क्या था, उनके ऊपर क्यों एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर क्या क्या और चीज़ें हुई, उसके संदर्भ में पिछले कम से कम 7-8 और वीडियो पीछे हमारे इस चैनल पर पड़े हुए हैं, जो कि आई डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। और पूरा हमारे चैनल पर विनय पाठक केस के नाम से एक पूरा वीडियो का समूह है, उसमें आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में ही आपको वो मिल जाएगा पूरे सारे वीडियोस, और वहाँ पर ये भी वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से मामले हैं जो अभी नए एसटीएफ की जांच में उजागर हुए हैं। तो दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा मामला जो सामने आया है वो है 800 करोड़ के भ्रष्टाचार का। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि 800 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला क्या है। तो आपको बता दें कि प्रोफेसर पाठक, जो कि एचबीटीयू से बीटेक और एमटेक हैं, ने 2015 वर्ष 2015 से लेकर के वर्ष 2021 तक अबुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुलपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया, जिसके बाद वो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में एज ए कुलपति नियुक्त किए गए। तो जब वो एकेटीयू के कुलपति थे तो उन्होंने कई सारे विश्वविद्यालय, जो एकेटीयू विश्वविद्यालय है उससे संदर्भित जो महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों में निर्माण के नाम पर, इक्विपमेंट्स के नाम पर, और एकेटीयू विश्वविद्यालय में विभिन्न जो संकाय हैं उन संकायों के नाम पर, विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो हैं, विभिन्न बिल्डिंगें जो बन रही थी उन बिल्डिंगों के नाम पर, जहाँ पर 50 करोड़ खर्च होना था वहाँ पर 100 करोड़ का मत पास किया, जहाँ पर 100 करोड़ खर्च होना था वहाँ पे 200 करोड़ का मत प्राप्त किया। इस प्रकार से लगभग 800 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य के घोटाले का लगभग मामला सामने आया है, जो एसटीएफ की जांच में पता चला है। एसटीएफ ने यह बताया है सूत्रों को, समाचार एजेंसियों को, कि लगभग 800 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला विनय पाठक जी का एकेटीयू के संदर्भ में सामने आया है। इतना ही नहीं, एकेटीयू के लिए प्रश्न पत्र, एकेटीयू के लिए अन्य जो भी सामग्रियां होती थी जो छपती थी, उसका टेंडर जो होता था वो एक सॉलिटेयर प्रिंटिंग प्रेस जो कि फरीदाबाद हरियाणा में स्थित था, उसके नाम से उसका टेंडर होता था और छपता वो लखनऊ में एक्सलिट, जो अजय मिश्रा, जो इनके सहयोगी हैं जिनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, उनके प्रिंटिंग प्रेस में छपता था। और जानकारी में ये पता चला है कि सुनील और अजय नाम के दो उसके नौकर थे, उनके सहयोगी थे अजय मिश्रा के, जिसके नाम से वह कंपनी रजिस्टर्ड थी और वह कंपनी भी इसी की थी, और कुल मिलाकर के इसी के लिए ही वह टेंडर निकलता था और यही वह काम करता था। लेकिन उस कंपनी के नाम से टेंडर निकलता था ताकि किसी को कोई शक ना हो। तो बहुत बड़ा घोटाला ये इसमें भी सामने आया है कि इस प्रकार से घोटाले किए जाते थे। तथा साथ ही साथ आपको मैंने पिछले दिनों पीएचडी की डिग्री में, इनकी पीएचडी की डिग्री क्या है, उसमें क्या घोटाला था, इसके संदर्भ में मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ एक और चीज़ प्रकाश में आई है, वो यह चीज़ है कि जब ये एचबीटीयू कानपुर में
एज ए छात्र पढ़ रहे थे, तो उनके एक सीनियर थे, इनसे उनकी नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई हैं। इनके जो सीनियर हैं वो इस समय कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उनके द्वारा बहुत सारे कार्य कराए गए हैं और उनके द्वारा भी विश्वविद्यालय में बहुत सारे भ्रष्टाचार करने की बात एसटीएफ ने सामने रखी है। तो इन विभिन्न पहलुओं पर लगभग जांच चल रही है। और अब अगला कदम एसटीएफ का क्या होता है? क्या एसटीएफ जो है वो राज्यपाल से यानी कि कुलाधिपति से अनुमति मांगेगी उनके विचारण के लिए? क्योंकि आपको पता ही है कि कुलपति की नियुक्ति सीधे राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी कुलपति को न्यायालय में नहीं घसीटा जा सकता है और साथ ही साथ उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ कर दिया था। इनके ऊपर लगे चार्ज और एसटीएफ को जांच में मिल रहे सबूतों के आधार पर इन्हें राहत देने से, गिरफ्तारी से राहत देने से भी इनकार कर दिया था। अब देखना ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाने के पूरे फिराक में है, मूड में है और ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएंगे तो सबसे पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये पूछा जाएगा, लखनऊ बेंच से, कि आपने किन आधारों पर इनकी जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार से और एसटीएफ से भी ये सबूत जो भी उनको जाँच में प्राप्त हुए हैं वो मांगे जाएंगे और उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि विनय पाठक पर 800 करोड़ रुपए के एकेटीयू में विभिन्न निर्माण संबंधी घपले सामने आए हैं। तो फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे लोग जो हमारे आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।